चलिए शुरू करते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था आज से 8 साल पहले दुनिया में 10वें नंबर पर थी, वो अब 5वें नंबर पर आ गई है। क्या बात कर रहे हैं? जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इनको अर्थव्यवस्था समझ में आती है, इनको एबीसीडी नहीं आता है, जीएसटी ले ये वो। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आजा संडास दिखाता हूँ। टीवी पे कहा जाता है देश की जीडीपी, अब भारत की जीडीपी 8.5% बढ़ी है, दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे कहा जाता है। जो प्राइम टाइम के हमें सारे एंकर होते हैं जो शाम को हम देखते हैं, और सबसे तेज दुनिया में भारत की जीडीपी बढ़ रही है। अब जो लोग देखते हैं उनको लगता है अरे बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे देश में तो अच्छे दिन आ गए हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। क्योंकि जीडीपी से असल में हमें कुछ पता नहीं चलता। जीडीपी का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप एक परिवार में सोच लीजिए कि एक परिवार में 3-4 लोग कमाते हैं, और किसी के महीने का सैलरी है 2 लाख रुपए, तो किसी का एक भाई का महीने का सैलरी है 50,000 और तीसरे बहन का महीने का सैलरी है 25,000। ठीक है, सब कुछ मिला के आप देखेंगे तो कुल देश वो परिवार की जो आय है वो महीने में 3 लाख रुपए के आसपास आय परिवार का है। लेकिन जो भाई 2 लाख रुपए कमाता है वो कहता है कि भाई मैं ज्यादा कमाता हूं, मैं तो सबको सब में नहीं बांटूंगा, मैं तो अपने लिए ये अच्छे चीजें खरीदूंगा, मैं अपने कमरे के लिए एक अच्छा सा स्पीकर खरीदूंगा, मैं अपने कमरे में एसी चलाऊंगा, तुम लोग मत चलाना भाई, तुम कमाते नहीं हो। तो परिवार का कुल आय आपको 3 लाख रुपए लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के पास इससे ज्यादा, इसका अधिकतर आय कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास है नहीं। तो आप देखिए कि जीडीपी 8.5% बढ़ा है, उससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि जो आम नागरिक है उसके हाथ में पैसा बढ़ा है या सिर्फ जो बड़े पूंजीपति है या बड़े लैंडलॉर्ड हैं या बहुत अमीर लोग हैं उनका बढ़ा है। हो सकता है कि उनका 10% बढ़ा हो और जो गरीब है उनका 2% घट गया हो, लेकिन औसतन हम देखेंगे तो 8.5% बढ़ा। 1980 के बाद जो गरीब तबका है, 1991 तक उनका जो डेवलपमेंट हुआ था, उनका जो आय बढ़ा था, 1991 के बाद उनकी आय बढ़ी नहीं, घटी है। या उनमें जो बढ़त हो रहा था 1991 तक जो रेट से बढ़त हो रहा था आजादी के बाद से, वो रेट घट गया। ठीक है, ये पहले, और मैं ये असल आय कह रहा हूं। जैसे अजय एक सिंपल सा बात कहता हूँ कि अगर आप सोच लीजिए कि किसी का तनख्वाह है महीने में 50,000 रुपये, ठीक है, अगले साल उनको कहा गया कि आपका 10% इंक्रीमेंट हो गया है, आपका अब से 55,000 रुपए सैलरी हो गया है, और आप कहिए वाह बहुत बढ़िया है, मेरा तो 10% इंक्रीमेंट है। आपने गांव में अपने माता जी को फोन करके कहा कि 10% इंक्रीमेंट हो गया, 5,000 रुपए बढ़ गया, लेकिन एक साल में महंगाई दर 12% बढ़ गया। तो अगर आप 50,000 में से, आप सोचिए कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता था, 50 के 50,000 खर्च करते थे, उसी लेवल पे रहने के लिए 12% आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि 56,000 रुपए अभी आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आपको उसी लेवल पे रहना है, वही चीजें खरीदनी है। जो आम नागरिक है, आम कामगार है, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है 1991 से, जबकि जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी। अरे देवा, 2014 में दुनिया में रैंकिंग थी 10वीं रैंकिंग थी, और आज 2022 में हम खड़े हैं, कोरोना जैसा संकट काल झेलने के बाद भी भारत 5वें नंबर पर है। 5 पायदान ऊपर आ गया है।